नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि मुलाकात संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय कक्ष में हुई। वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत बात की। बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए भारी जीत की सफलता हासिल करेगी और बिहार में फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 8 अगस्त को अमित शाह के बिहार आगमन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं पूरा बिहार उनके स्वागत के लिए बेताब है। तो वहीं 8 अगस्त 2025 को पुनौरा धाम में अयोध्या की तर्ज पर मां सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास होना है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार की जनता से बहुत प्यार करते हैं और बिहार के विकास को लेकर फिक्रमंद और निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की असीम ऊंचाइयों पर ले जाने में सफलता हासिल की है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी एनडीए के नेतृत्व में बिहार का निर्बाध गति से विकास होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल एक निजी चैनल से खास बातचीत में मुकेश सहनी ने आगामी चुनाव और महागठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर बड़े दावे किए। उन्होंने सीट के बंटवारे से लेकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी तक पर खुलकर बात की और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार होने का संकेत दिया। तो वहीं एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में दिए गए अपने बयान को दोहराते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे पर से नीचे कोई बात नहीं होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब कांग्रेस को तीसरी पार्टी मानना है तो उन्होंने स्पष्ट किया कि 2, 4, 5 सीट कम ज्यादा होगा लेकिन 50 या 45 तक आने का सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर डिसाइड होगा लेकिन सीट हमको जो भी मिलना है हम कंफर्टेबल है। उनका मानना है कि बिहार में कुछ 243 सीटें पर्याप्त है और सबको समायोजित किया जा सकता है। वहीं फूलन देवी से जुड़े कार्यक्रम में सरकार बनाने पर खुद को दूसरे नंबर का पावर का व्यक्ति बताने के अपने पूर्व के बयान पर मुकेश सहनी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार में लगभग 37% है और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद किसी ने अति पिछड़ा वर्ग को लीड नहीं किया। मुकेश सहनी ने निषाद समाज को 12% आबादी का जिक्र करते हुए कहा कि जब सरकार बनाने में उनका योगदान है तो सरकार में हिस्सेदारी भी तो मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में जनसुराज जदयू का भविष्य है और नवंबर तक उनके सभी कार्यकर्ता पीले रंग में होंगे और उनका घर जनसुराज ही होगा। दरअसल ये बात प्रशांत किशोर ने पटना में जनसुराज के कार्यक्रम में कही। आपको बता दें कि कार्यक्रम में फिल्म निर्माता चेतना झा, भाजपा के पूर्व महामंत्री सहित कई भाजपा के नेताओं ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की। तो वहीं प्रशांत किशोर ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि अब नीतीश कुमार ने भी मान लिया है कि जदयू का फ्यूचर जनसुराज ही है। यही कारण है कि अब उन्होंने अपना रंग छोड़ दिया और पीले रंग का रथ बनवाया है। यहाँ तक कि अब नीतीश कुमार पोस्टर भी पीले रंग का लगवा रहे हैं। पीला रंग मतलब जनसुराज। कुछ लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आई है कि पीला रंग के नाम पर हम अपने सिंबल पर वोट ले लेंगे। तो वहीं इस दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और तेज प्रताप यादव पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि धीरे धीरे हम सभी की पोल खोलेंगे, एक एक करके सबका पोल खुलेगा कि कितने लोगों को इन लोगों ने परेशान किया है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीति फिलहाल गर्म है और लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू है। लगातार आरोप प्रत्यारोपण का भी चलन राज्य में शुरू है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। हिस्सेदारी
और सामाजिक न्याय और 50% की आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात, आर्टिकल 15(5) के नियमों को जो सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा ये बातें आपके बीच रखते हैं। ये समय है आपके लिए, और जब ये अवसर आए हैं और राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय पार्टी का नेता होते हुए भी खुल्लम खुल्ला आपकी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी दायित्व है, यहां बैठे तमाम लोगों का दायित्व है कि राहुल गांधी जी के इस विचारधारा से यदि जुड़े हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। और ये अवसर के जिस दिन आप अपने अधिकारों के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आने वाला समय में आपको तेजी से संघर्ष करना होगा, वरना SIR के माध्यम से जो गहन वोटर पुनरीक्षण का नाम पर 65,64,000 नाम बाहर किए गए हैं, उसमें खास करके यहां बैठे लोग के भी कई परिवारों के नाम कटने की सूचना हमारे पास आने लगी। इसलिए 2014 में भाजपा की सरकार आई और 2024 में पुनः बनी, तब उससे 65,64,000 वोटरों का नाम काटने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। और जब 2025 में जब बिहार विधानसभा के आम चुनाव होनी है, तो आपके नाम हटाए जा रहे हैं, ये आपके लिए चुनौती होनी चाहिए। इसलिए आज यहां से जब निकले तो ये निर्णय लेके जाएं कि आपके बूथ पर, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी का कहीं नाम तो नहीं छूट गया, कहीं नाम तो नहीं कट गया, ये आपको देखना होगा। तब ये अवसर पर आप शायद राहुल गांधी जी के विचारधाराओं को धारदार तरीका से आप वोट के चोट से ये बैठे झूठ फरेब की सरकार को आपको बाहर करना होगा। ये चुनौती आपके सामने है, ये बड़ी अवसर है, और ये अवसर चूक गए तो हम समझते हैं कि आपकी अवसर जाएगी। राहुल गांधी जी के क्या, वो तो लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग नहीं है, वो आपके लिए खुल्लम खुला अपनी पार्टी के विचारधारा के आगे आगे सब कुछ सहन करते हुए आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए ये आपका दायित्व है कि वोट के चोट से आप राहुल गांधी जी को मजबूत करें, वरना भूल जाइए कि आने वाला समय में ना संविधान बचना है, ना वोट के अधिकार बचना है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं कि उन चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। यदि आप OBC हैं, EBC हैं, और जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी के बात होती है, तो यहाँ बैठे हॉल में जितने लोग हैं ये श्योर होके जाएं कि आपकी जितनी हिस्सेदारी है हम भागीदारी उतना देंगे अपने संगठन में, लेकिन हम यदि हिस्सा देने जा रहे हैं, हमारे नेता आपको हिस्सा देने जा रहे हैं, तो उस हिस्सेदारी के लिए आपको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना होगा, वरना आपके हिस्सा देने से आप ही कमजोर होंगे।
हमारे पास आपकी हिस्सेदारी देने के लिए बहुत कठिनाई है और उस कठिनाई के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम यदि जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हम यदि 10 संगठन में आपको स्थान देना है तो शायद मेरे पास ओबीसी ईबीसी के 10 लोग नहीं है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए खुले मन से और खुले विचार से आपसे आग्रह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आप जुड़िए। चूंकि आपको यदि हिस्सेदारी देना है तो आप यदि दिखेंगे नहीं तो हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़ें, उनकी सदस्यता लें। चूंकि यदि हम 4 टिकट देना है तो हम 4 टिकट देंगे आपको, लेकिन हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। संगठन में भी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन में भी आपकी हिस्सेदारी के मैं पूरे ताकत से हिस्सेदारी देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब आप जुड़ेंगे ही नहीं हमसे, हमारी बातों पर, हमारी नेता राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के बातों को ही विश्वास कर करके यदि नहीं जुड़ेंगे तो हम हिस्सेदारी चाह करके भी देने में हम मजबूर होंगे। इसलिए जहां भी जाइए पूरे बिहार में कांग्रेस के विचारधारा से जुड़िए, क्योंकि यही कांग्रेस है जो संविधान की लड़ाई लड़ेगी, यही कांग्रेस है जो आजादी की लड़ाई लड़ी, यही कांग्रेस है कि जो है हमने 2 प्रधानमंत्री बलिदान दिया, यही कांग्रेस है जो हम बांग्लादेश को जो है अलग किया। आज यहाँ सत्ता में बैठे लोग एक जो है सिंदूर को भी बढ़िया से नहीं चला सके, ये सिंदूर को भी बढ़िया नहीं चला सके। इसलिए आपकी चुनौती बहुत बड़ी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभारी। बहुत नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना गया समेत दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों के लोगों के लिए सतर्कता जरूरी हो गई है। दरअसल मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि सुबह से इसका असर दिखने लगा और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं आने वाले घंटों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। बता दें कि भारी बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में जल भराव, वज्रपात और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए फसल के लिहाज से राहत भरी साबित हो सकती है। वहीं बीते 1 अगस्त से 5 अगस्त तक बिहार के बांका, जमुई, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर और पटना में बारिश की गतिविधियां अधिक रहने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर बिहार और तराई के क्षेत्रों में चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और भागलपुर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान नियंत्रण रहने की संभावना है, जो अधिकतर 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय जिले के 1 या 2 स्थानों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्की से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, जमुई, बांका जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।